भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पौष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का तथा सूर्य नारायण भगवान का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पौष पूर्णिमा के अवसर पर झाड़ू का एक उपाय यदि आप करेंगे तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी तथा आपके घर की दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और इस उपाय को अगर आप पौष पूर्णिमा के दिन पूरी श्रद्धा, विश्वास एवं भक्ति के साथ करेंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता प्राप्त होगी। वैसे तो पूर्णिमा तिथि प्रत्येक माह में आती है, लेकिन कुछ पूर्णिमाएं ऐसी रहती है जिनका विशेष महत्व होता है। इसी में से एक पूर्णिमा है जिसे पौष पूर्णिमा कहा जाता है तथा इसे शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन माघ स्नान भी आरंभ होता है। इस बार पौष पूर्णिमा का महापर्व 6 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन रहेगा और व्रत की पूर्णिमा, सत्यनारायण कथा की पूर्णिमा एवं पूर्णिमा के समस्त पुण्य कार्यों की जो पूर्णिमा रहेगी वो 6 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। वैसे पूर्णिमा तिथि का आरंभ 5 और 6 की जो रात्रि होगी तब से 2:14 से लेकर के 6 और 7 की जो रात्रि होगी यानी अगले दिन की सुबह होगी, उस समय 4:37 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी, चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा रहेगी वो 6 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत रखना है और इसी दिन आपको घर में सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप पूरी करना चाहते हैं या कोई भी पूर्णिमा का दान पुण्य करना चाहते हैं, पूजन पाठ करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, तो समस्त कार्य आपको 6 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। और इसी दिन सभी को पौष पूर्णिमा मनाना चाहिए। इसी दिन से माघ स्नान प्रारंभ होगा। पौष पूर्णिमा से माघ महीने का स्नान आरंभ हो जाता है जो कि माघ पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। कई भक्तजन, माताएं, बहनें पौष की जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, तब से लेकर के माघ स्नान आरंभ कर देते हैं। लेकिन अधिकतम जो भक्तजन, माताएं, बहनें होती है वो पौष माह की पूर्णिमा से ही माघ स्नान आरंभ करते हैं और इसी दिन से कल्पवास भी आरंभ होता है। तीर्थराज प्रयागराज में 1 माह का जो कल्पवास होता है जो कि माघ महीने में होता है वह पौष पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। माघ महीने में जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ऐसे शुभ समय में समस्त देवता देवलोक से आकर के पृथ्वी लोक पर तीर्थराज प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम स्थल पर त्रिवेणी पर आकर के स्नान करते हैं। इसीलिए भक्तजन महान पुण्य फल की प्राप्ति के लिए तीर्थराज प्रयागराज में जाकर के 1 माह का कल्पवास करते हैं। तो अगर आप कल्पवास करना चाहते हैं तो आपको प्रयागराज जाकर के वहां पर 1 माह का कल्पवास करना चाहिए। और यदि आप अपने घर में ही तीर्थ जल से स्नान करते हैं, पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ करके अपने नहाने की पानी की जो बाल्टी होती है उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा जी, गोदावरी जी जो भी तीर्थ का जल है उसको डाल करके उसमें थोड़े से काले तिल डाल करके उस जल से आपको स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि पौष पूर्णिमा भगवान सूर्य नारायण को समर्पित पूर्णिमा मानी जाती है। भगवान सूर्य नारायण का परम प्रिय दिन होता है पौष पूर्णिमा।
और इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के पृथ्वी पर जो है आगमन होगा और भगवान चंद्रदेव के साथ इस दिन सूर्य देव का पूजन किया जाएगा। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसके बाद में यदि आप माघ स्नान आरंभ करते हैं तो माघ स्नान का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। माघ के महीने में पूरे एक माह जो भी भक्तजन सूर्योदय के पहले स्नान करते हैं उनको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के पूर्व स्नान करके भगवान का पूजन अर्चन करें और माघ स्नान यदि करते हैं तो आप चाहें तो एक समय भोजन करके भी व्रत धारण कर सकते हैं, अन्यथा फलाहार करें। लेकिन ध्यान रखें, माघ के महीने में यदि आप माघ स्नान का संकल्प धारण करते हैं तो आपको दाढ़ी, कटिंग, शेविंग और शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शुद्ध और सात्विक वस्तुओं का भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से दूरी बनाकर रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और आप जो है चाहें तो फलाहार करके भी माघ महीने का व्रत कर सकते हैं अथवा एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करके भी आप माघ महीने के नियमों का पालन कर सकते हैं। जैसा आपका शरीर साथ दे उसी प्रकार आप नियम धारण करें और प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी माता की पूजा करें, गौ माता की पूजा करें, अपने घर के मंदिर में पूजा करें और आप चाहें तो दीप दान भी करें। सुबह सूर्योदय के पहले तथा शाम को सूर्यास्त के बाद में तुलसी माता के समीप दीप जलाएं, भगवान के समीप दीप जलाएं, पीपल के पास में दीप जलाएं और आप जहां भी आपकी श्रद्धा हो आपके अनुसार दीपदान अवश्य करें। पौष पूर्णिमा के दिन आप जो है व्रत रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत रखें। पूर्णिमा बहुत पुण्यदायी होती है। कहा गया है कि 32 पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, पुत्र सुख की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, अच्छे धुले हुए कपड़े पहने और इस दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग न करवाएं तथा इस दिन आप अभक्ष भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का या कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन में बिल्कुल न करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। किसी भी प्राणी का दिल न दुखाएं। घर आए हुए याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ न जाने दे, उसको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करे। ब्राह्मण को बुला करके उनके मुखारविंद से सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करे और ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उनको दक्षिणा प्रदान करे, अन्न दान देवे, वस्त्र दान देवे, कंबल का दान करे और जो भी आपकी श्रद्धा हो, हैसियत है, उसके अनुसार आपको पौष पूर्णिमा के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान आपको अक्षय पुण्य फल को प्रदान करने वाला होगा। तो आप इस दिन पुण्य कर्म अवश्य करें, दान कर्म करें और शाम के समय माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं तथा एक नई झाड़ू खरीद करके इस दिन अपने घर में लाएं और यदि नई झाड़ू नहीं खरीद करके ला सकते हैं तो जो पुरानी झाड़ू जिसका आप नियमित रूप से उपयोग करते हैं उसी को शुद्ध जल से पवित्र कर लेवे और उसके बाद उस झाड़ू का विधिवत पूजन करें। अगर आप नई झाड़ू खरीद करके ला सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। आप झाड़ू ला करके पूर्व और उत्तर के जो ईशान कोण होता है वहां पर झाड़ू को लेटा करके उसकी पूजा करें, क्योंकि झाड़ू को साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और पूर्णिमा के दिन विधिवत झाड़ू का पूजन करने से घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और घर में जो है सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। तो सबसे पहले झाड़ू का पूजन करें, झाड़ू को जल से पवित्र कर लेवे
यदि आपके पास तीर्थ जल, गंगा जल, यमुना जल और कोई भी पवित्र नदी का जल है तो उस जल को झाड़ू के ऊपर छिड़क करके पवित्र कर देवे। उसके बाद झाड़ू के कंठ भाग से यानी जहां पर हम पकड़ते हैं उस हिस्से पर मोली यानी रक्षा सूत्र, जिसे हम कलावा भी कहते हैं, जो लाल रंग का एक धागा होता है, उसको बांध देवे। और उसके बाद झाड़ू के ऊपर कुमकुम और रोली अवश्य अर्पित करे तथा हाथ में पीले अक्षत यानी हल्दी में रंगे हुए पीले चावल रख करके माता महालक्ष्मी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे महालक्ष्मी, आप हमारे घर में स्थिरता के साथ में निवास करें, आप हमारे घर में अखंड लक्ष्मी के रूप में निवास करें, आप हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करो। इस प्रकार आपके मन में जो भी इच्छा है, कामना है, वो बोलते हुए आप पीले अक्षत झाड़ू के ऊपर अर्पित कर देवे। और उसके बाद शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो एक पीले रंग का कपड़ा झाड़ू के ऊपर ढक देवे। और ढकने के बाद में सुबह, अगले दिन सुबह यानी पूर्णिमा के अगले दिन 7 जनवरी को सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके और हाथ जोड़ करके पुनः झाड़ू के ऊपर से कपड़ा हटा देवे। यदि इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में अखंड लक्ष्मी का, स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा और आपके घर में रुपये, पैसों की, धन दौलत की कभी भी कमी नहीं आएगी। इस उपाय को आप प्रत्येक पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण की परम प्रिय तिथि होती है और इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के पृथ्वीवासियों को दर्शन देने आते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप पौष पूर्णिमा के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, दक्षिणा दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, अन्नदान करना चाहते हैं, तिल का दान करना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप पौष पूर्णिमा के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पौष पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।